हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्द्र भूमि से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी हाल ही में दो आर्द्र भूमि स्थल के रूप में भारत के दो स्थलों को जोड़ा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत से कितने स्थल को रामसर साइट में जोड़ा गया है। यानी भारत से कितने स्थलों को जोड़ा गया है, तो दो स्थलों को रामसर स्थल के रूप में जोड़ा गया है। इससे पहले कुछ महीनों पहले 5 स्थलों को जोड़ा गया था। तो 75 से संख्या 80 हो गई थी और 80 से अब 82 हो गई। यानी भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं, तो 82 हो गए हैं। हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट हैं। तो इसका राइट आंसर है 82 है। कितनी हैं, तो 82 रामसर साइट हैं भारत में। और 82 से पहले 80 थी और अभी हाल ही में दो साइटों को जोड़ा गया, दो स्थलों को जोड़ा गया है, जिससे 82 हो गई हैं। और वो दो स्थल कौन कौन से हैं, तो बिहार के हैं वो दोनों स्थल। पक्षी अभ्यारण्य हैं, उनका नाम है, जो दोनों पक्षी अभ्यारण्य जोड़े गए हैं, उनका नागी और नकटी नाम है। नाम थोड़ी सुनने में आप सबको अजीब लगता होगा। तो भारत में कुल कितने 82 स्थल हैं, यहीं पे देख लेते हैं कि दो स्थलों को जोड़ा गया और दोनों स्थलों के नाम क्या हैं। तो एक का नाम है नागी पक्षी अभ्यारण्य और दूसरे का नाम है नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नकटी पक्षी अभ्यारण्य। दो स्थल हैं ये, और दोनों ये कहाँ के हैं, तो दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बिहार के हैं। किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों बिहार से बिलोंग करते हैं और ये दोनों क्या हैं, पक्षी अभ्यारण्य हैं। और इन्हीं दोनों को जोड़ा गया है। यदि हम बात करें कि जो दोनों स्थल, इनको पक्षी अभ्यारण्य के रूप में कब घोषित किया गया था, तो 1984 में। कब घोषित किया गया था, तो 1984 में अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, ये एक हम और महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो बिहार राज्य से है। तो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील, कौन सी झील है, कहाँ की झील है, तो पहली बात समझ लीजिए बिहार की है। और कौन सी झील है, तो कांवर झील है, बिहार की कांवर झील है। तो उसको 2020 में, कब, 2020 में क्या किया गया था, तो राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। यानी वो बिहार राज्य का पहला रामसर स्थल था, राज्य का पहला रामसर स्थल। अब रामसर स्थल क्या होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। रामसर स्थल, तो आगे देख लेते हैं कि जो रामसर स्थल या रामसर अभिसमय है, ये क्या होता है। तो यह एक अंतर सरकारी संधि है। क्या है, यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया था और जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है कोबोर प्रायद्वीप को। किसे घोषित किया गया था, तो कोबोर प्रायद्वीप को
विश्व का पहला रामसर स्थल के रूप में 1974 में घोषित किया गया था। यानी कैसा होगा, तो विश्व का पहला रामसर स्थल, और किस सन में, तो 1974 में। कौन बना, तो कोबोर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये बना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक रामसर साइट किस देश में स्थित हैं, तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ स्थित है, तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे अधिक रामसर साइट स्थित हैं। पहले नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम, पहले नंबर पर है। कितनी रामसर साइट है यहाँ, तो 175 रामसर साइट हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे है मैक्सिको। कौन है, मैक्सिको है दूसरे नंबर पे। और यहाँ कितनी रामसर साइटें हैं, तो यहाँ 142 स्थल हैं, ये दूसरे नंबर पे हैं। यदि हम यहीं पे एक फैक्ट और देख लें कि विश्व का सबसे बड़ा, ये विश्व का ही फैक्ट है कि विश्व में सबसे अधिक रामसर साइट किस देश में है, तो यूनाइटेड किंगडम में है। और यदि एक फैक्ट और हम देख लें कि विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल, विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो वो है पेंटानल, दक्षिण अमेरिका। कौन है, पेंटानल, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है, यानी भारत के किस राज्य में। थोड़ी मिस्टेक है, तो सबसे अधिक रामसर साइट भारत के किस राज्य में है, या यहीं देख लेते हैं, लिख देते हैं, तो भारत में सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप लोग थोड़ी इग्नोर करिएगा इसको। यहाँ मध्य प्रदेश को ही हटा के हम कर देते हैं तमिलनाडु। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। यानी भारत में सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। और दूसरे नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे तो तमिलनाडु आ गया। दूसरे नंबर में बात करें तो उत्तर प्रदेश ये दूसरे नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ कितनी है, तो 10 रामसर साइट हैं यहाँ पे। तो दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, और यहाँ 10 स्थल हैं। और यहाँ कितने हैं, तो यहाँ 16 स्थल हैं, तमिलनाडु में 16 स्थल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस WWD बर्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि को वेटलैंड्स कहते हैं, तो ये कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी कुछ डिटेल हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो डिटेल है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, और 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अपनाने के उपलक्ष्य में विश्व भर में मनाया जाता है। यानी ये 2 फरवरी दिन क्यों चुना गया है, तो 2 फरवरी 1971 को अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था रामसर में, और उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का जो विषय रहा यानी थीम रही है वो है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे आर्द्र भूमियाँ बाढ़ सुरक्षा, स्वच्छ जल, जैव विविधता और जो मानव जाति के स्वास्थ्य तथा समृद्धि के लिए आवश्यक हैं।
अगला है भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरबन। कौन सी है? तो सुंदरबन है। और ये सुंदरबन कहाँ स्थित है? तो बंगाल में है। सुंदरबन जो क्या बोलते हैं साइट्स है या स्थल है वो कहाँ स्थित है? तो वो बंगाल में स्थित है। और दूसरे हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कहाँ है? तो ये है रेणुका वेटलैंड्स। कौन है? रेणुका वेटलैंड्स। और ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ हमने बंगाल को लिखा नहीं, आप लोग नोट करिएगा, तो हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित है भारत का सबसे छोटा वेटलैंड्स। आइए सभी राज्यों के आर्द्र भूमियों के नाम देख लेते हैं कि किस राज्य में कौन कौन सी आर्द्र भूमियां हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है, 16 बताई गई हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में स्थित है। लांगवुड सोलर रिजर्व वन तमिलनाडु में। कारिकिली पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है। पल्ली करनई मार्स रिजर्व वन ये भी तमिलनाडु में है। पिचावरम मैंग्रोव ये भी तमिलनाडु में है। चित्रागुडी पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। कांजीरनकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। कूथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। पल्ली करनई मार्स रिजर्व वन तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड्स कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। उदय मार्थडनपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। बदापुर पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है। बेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है। बेम्बनूर वेटलैंड्स कॉम्प्लेक्स ये भी तमिलनाडु में है। वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। आप सब देख पा रहे होंगे जैसे हमने बताया कि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है और सबसे कम और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, उसी प्रकार देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा हैं स्थल वहाँ। सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सरसई नाबर झील उत्तर प्रदेश। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश। बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। हैदरपुर वेटलैंड्स उत्तर प्रदेश में है। सूर सरोवर ये भी उत्तर प्रदेश में है। बेम्बनाड कोल वेटलैंड ये भी केरल में है। अष्टमुड़ी वेटलैंड्स ये केरल में है। अगला देख लेते हैं होक्सर वेटलैंड्स ये जम्मू कश्मीर में है। हैगाम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में। सालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। सुरिनसर मानसर झीलें ये भी जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर। सुरिनसर मानसर झीलें ये 2 बार हो गया है, इसको इग्नोर करिएगा एक बार को, जम्मू कश्मीर में है। बायरा वेटलैंड्स जम्मू कश्मीर। लोकटक झील जम्मू मणिपुर में है। और तिसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये लद्दाख में है। ये सुरिनसर और क्या बोलते हैं मानसर झीलें हैं ये 2 बार हो गया है जम्मू कश्मीर में ही, इसको आप अपने से ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं थोड़ी और। पाला वेट्सलैंड ये मिजोरम में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी हरियाणा में है। थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है। बाधवाना वेटलैंड गुजरात। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये भी गुजरात में है। अंक समुद्री पक्षी अभ्यारण्य रिजर्व कर्नाटक में। अघनासिनी मुहाना कर्नाटक। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। और पोग बांध झील हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में है। रोपर वेटलैंड्स ये भी पंजाब में है। कांजली वेटलैंड्स ये भी पंजाब में है। नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में है। हरीके वेटलैंड्स ये भी पंजाब में है। कुलेरू झील आंध्र प्रदेश में। लोनार झील महाराष्ट्र में। नंदुर मेदमहेश्वर ये महाराष्ट्र में है। भोज वेटलैंड्स मध्य प्रदेश में। साभर झील ये कहाँ है? साभर झील है राजस्थान में। यहाँ पे थोड़ी डिस्टर्ब है, इसको हम सही कर देते हैं। साभर झील राजस्थान में है।
और केवला देव, सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील राजस्थान में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। पूर्वी कोलकाता वेट्सलैंड पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में, हमने पहले भी वहीं बताया है इसके बारे में। किशोर मियानी सामुदायिक रिजर्व पंजाब में है। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। सस्थम कुट्टा झील केरल में है। तिसोमेरी झील ये लद्दाख में है। आसन बैराज उत्तराखंड में है। कांबर झील या काबल झील बिहार में है। नंदा झील गोवा में है। और रंगनाथनी पक्षी अभयारण्य कर्नाटक। सिरपुर झील मध्य प्रदेश। यशवंत सागर मध्य प्रदेश। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र। भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है। अंशुपा झील उड़ीसा। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा। सतकोसिया कंठ उड़ीसा। ये रहे पूरे भारत के 82 रामसर स्थल। आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।